हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेज पर, जहां हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का सेशन कवर कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग आज जो है हम लोग संसदीय समितियां पार्लियामेंट्री कमेटी जो है पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? संसदीय समितियां यानी पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में जितने भी एमसीक्यू पूछे गए हैं या जो पूछे जा सकते हैं, जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू अभी तक पूछे गए हैं और जो भविष्य में पूछे जाने की संभावना है, सब हम लोग जो है पूरा विस्तार में पढ़ेंगे। अगर इस सेशन को लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत महत्वपूर्ण जो है हेल्प होने वाला है आपका। तो जो है दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। सेशन को शेयर करिएगा अपने मित्रों तक, जिससे जो है ज्यादा से ज्यादा लोग खुद देख सकें। तो अपने मित्रों से इसको जो है पूछिएगा, इस क्वेश्चन को जितना क्वेश्चन बता रहे हैं क्या उनको आ रहा है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में जो है क्या है पहला क्वेश्चन, भारत में संसदीय समिति प्रणाली इसकी शुरुआत कब हुई थी? यानी जो है पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम जो है कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में? तो बताना है 99, सॉरी 99, 1921, उसके बाद 48, 65। तो कब दोस्तों जो है संसदीय समिति प्रणाली पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम जो है भारत में शुरुआत किया गया था? सही उत्तर आपका रहेगा ये दोस्तों 1921 में जो है 1921 में जो है दोस्तों संसदीय समिति प्रणाली जो है शुरू की गई थी। क्या शुरू की गई थी? संसदीय समिति प्रणाली शुरू की गई थी, पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम शुरू किया गया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। अभी हम आपको बताएंगे जब जो है हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति जो है 1921 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था दोस्तों? 1921 में स्थापित हुआ था, जब हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था, उसके तहत जो है ये समिति स्थापित हुआ था। यानी 1921 से जो है हमारे यहाँ संसदीय जो है संसदीय समिति प्रणाली जो है शुरू हुआ है। अब देखिएगा समिति क्या होता है, संसदीय समिति क्या होता है। तो आप जानते होंगे हमारा पार्लियामेंट जो है पूरे देश के लिए कानून बनाता है, ये आपको पता है। तो पार्लियामेंट जो है उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वो पूरे देश के लिए जब कानून बनाना है तो उसको एक एक बिंदु जो है उसको उसका अध्ययन करे। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा पार्लियामेंट जो है एक सीजन में जो सॉरी एक ईयर में, 1 ईयर में जो है 3 बार बैठता है। तो 3 बार बैठने में जो है उसके पास इतना समय नहीं रहता है कि जो है एक एक बिंदु पर जो है जितना बिल पास हो रहा है उस पर अध्ययन करे। तो क्या होता है उसके लिए जो है कि जैसे कोई बिल आया उसके लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी जाती है उस बिल को जो है अध्ययन करने के लिए। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए, अभी जो है मुद्दा एक चल रहा था बफ बफ जो है अमेंडमेंट एक्ट, जो है बफ संशोधन अधिनियम। तो इसमें क्या हुआ था, वो जो है बहुत जटिल मुद्दा था, बहुत जटिल मुद्दा था। तो उसको जो है पार्लियामेंट्री कमेटी को जो है अध्ययन करने के लिए भेज दिया गया था। ऐसे मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव है, तो वो जो है मुद्दा भी जो है एक पूरा देश से संबंधित है और ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड जो है टॉपिक था, मुद्दा था, जिसका कहीं भी मुद्दा जो है पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया था। यानी संसद हमारा जो है उसके पास विशेषज्ञता की कमी है, समय की कमी है। आप जानते होंगे संसद में बहुत ज्यादा विशेषज्ञ लोग नहीं बैठते हैं, तो विशेषज्ञता की कमी, समय की कमी और कई सारे कमों की कमी जो है, ज्यादा लोग होते हैं तो उतना बढ़िया डिटेल्स में जो आप जानते होंगे जो है संसद में कितना ज्यादा बहस होता है, अच्छे मुद्दों पे बात नहीं होती है। जो है एक दूसरे का जो है तनाव, एक दूसरे को जो है पब्लिक प्लेस पे जो है वो करने में लगे रहते हैं कि हाँ ये पार्टी गंदी है, ये पार्टी गंदी है, ये मतलब व्यक्ति गंदा है। तो ये मतलब कहने का ये आपका सीधे है कि पार्लियामेंट के पास जो है इतना समय नहीं है कि हर चीज के लिए जो है डिटेल एनालिसिस करे। तो उसके लिए जो है संसदीय समिति बनाई जाती है, तो याद रखना है। अगला है, संसद में जो है निम्न में से कौन सी समिति जो है होती है? तो यानी ये आपको बताना है इसमें कौन सी कमेटी जो है संसद में होती है। अस्थाई समिति समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी, तदर्थ समिति यानी एडहॉक कमेटी, उपयुक्त दोनों यानी दोनों मतलब बॉथ, या नॉन ऑफ देज है, इसमें से कोई नहीं। तो जो है दोस्त बताना है इसमें से जो है संसद में आपको कौन सी समिति मिलती है, क्या अस्थाई समिति मिलती है या एडहॉक कमेटी मिलती है या दोनों मिलती है? तो सही उत्तर आपका रहेगा उपयुक्त दोनों, यानी बोथ ऑफ द अबव, ये दोनों समितियां जो है संसद में मिलती हैं। तो इसको ध्यान रखना है। अब इसको कैसे ध्यान रखना है, संसद में जो है दो प्रकार की कमेटियां होती हैं। दो प्रकार की कमेटियां क्या है, ये आपके दोनों प्रकार की कमेटियां हैं। एक स्टैंडिंग कमेटी होता है, कौन सी कमेटी? स्टैंडिंग, जिसे जो है अस्थाई समिति कहते हैं। और एक जो है आपका एडहॉक कमेटी होता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? एडहॉक कमेटी को क्या कहते हैं? तदर्थ समिति कहते हैं, अस्थाई समिति कह सकते हैं। तो
पार्लियामेंट्री कमेटी को जो है दो भागों में बांटा जाता है और दो प्रकार की समितियां पाई जाती हैं। और ये जो है स्टैंडिंग कमेटी जो अस्थायी समिति होती है, ये साल भर के लिए जो है एक बार गठित होती है और वो साल भर अपना लगातार काम करती रहती है। लेकिन जो एडहॉक कमेटी है, जो तटस्थ समिति है, तटस्थ मतलब जो है कुछ समय के लिए गठित होती है, किसी विशेष मुद्दे के लिए गठित होती है, वो समिति जिस मुद्दे के लिए गठित हुई है वो मुद्दा सॉल्व हो जाता है, ये समिति जो है हट जाती है, मतलब ये समिति जो है भंग कर दिया जाता है। तो इस दोनों बात को ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात आपका कहा गया है। और हमारे संविधान के जो है संविधान के आर्टिकल 105 और 118 दोनों के तहत जो है, इसके तहत जो है संसदीय समितियों को जो है पावर मिलता है। अब इसके बारे में मतलब क्या हो गया, इसके बारे में आर्टिकल जो है कहा गया है 105 में जो है, 105 में ये कहा गया है कि संसद जो है, जो संसद है, संसद का सत्र जो चलता है, वो संसद के पास ये पावर है कि वो अपने समितियों के माध्यम से जो है उसको कार्य करवा सकता है। उस पर क्या पूरा डिटेल जो है जांच परख करके जो है करवा सकता है इस संसदीय समितियों के माध्यम से। और 118 कहा गया है, सॉरी ये देखिएगा 118 के बारे में ये चीजें कहा गया है, जो अभी बताया कि संसदीय समितियों के बारे में जो है ये कहा गया है। और 118 में जो है क्या क्या कहा गया है, उसके जो है इसके बारे में जो अभी बताएं वो कहा गया। और इसमें जो है संसदीय समितियों के बारे में पावर क्या है, क्या विशेषाधिकार है, 105 में ये कहा गया है। तो 105 में जो संसदीय जो है उसकी पावर क्या है, उसके अधिकार क्या है, विशेषाधिकार क्या है, क्या कार्य कर सकता है, ये इसके बारे में 105 में कहा गया। और 118 में जो है कहा गया है, 118 में क्या कहा गया है, ये जो है कैसे कार्य करेगी, उसके बाद जो है इसके बारे में पूरा 118 में जिक्र किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मतलब संसद के जो सत्र होते हैं दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ये अपने कार्य को जो है समितियों के माध्यम से करवा सकते हैं। ये सदन को जो है क्या कहता है, पावर देता है। तो इसको ध्यान रखना है। तो हमारे यहाँ जो है दोनों प्रकार की जो है समितियां होती है, तटस्थ समिति और जो है अस्थायी समिति। अगला है निम्नलिखित में से जो है कौन अस्थायी समिति है। तो अभी जो है आपसे बताएं स्टैंडिंग कमेटी इसमें कौन है। और जो है एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, रूल्स कमेटी, ऑल ऑफ दी अबव। मतलब जो है ये आपको बताना है इसमें से कौन जो है अस्थायी समिति है। तो अस्थायी समिति इसमें से जो है सभी अस्थायी समितियां हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, उपयुक्त सभी जो है इसमें सही होगा आपका। क्यों, क्योंकि प्राक्कलन समिति, अभी आपको पूरे एस्टीमेट्स कमेटी, इसके बारे में अभी पूरा आपको जो है बता देंगे क्या है एस्टीमेट्स कमेटी, कितने लोग होते हैं, क्योंकि इसके बारे में पूरा क्वेश्चन आपका जो है कई क्वेश्चन पूछा गया है। और लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में भी कई क्वेश्चन पूछा गया है। रूल्स कमेटी जो है एक होता है नियम, जो नियम कानून बनाती है। तो जैसे मान लीजिए संसद चल रहा, तो इसके लिए नियम कानून बनाना है, कैसे क्या होगा कैसे क्या नहीं होगा, तो उसके लिए भी रूल्स कमेटी ये जो है अस्थायी समिति है, ये अस्थायी समिति के रूप में कार्य करती है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अब तीनों समितियां क्या है, ये आपके अस्थायी समितियां हैं। अगला है निम्नलिखित में से जो है कौन तदर्थ समिति है। इसमें से बताना है एडहॉक कमेटी कौन सा है, मतलब अस्थायी समिति कौन सा है। क्या याचिका समिति, पिटीशन कमेटी, या जो है विशेषाधिकार समिति, प्रिविलेजेस जो है कमेटी, या आवास समिति, हाउसिंग कमेटी, या जो है प्रवर समिति, या सेलेक्ट कमेटी जो है, ये अस्थायी यानी तदर्थ जो है समिति है, एडहॉक कमेटी है। तो ये आपको बताना है कौन सा इसमें से जो है एडहॉक कमेटी है। तो सही उत्तर आपका रहेगा आपका ये प्रवर समिति जो है, सिलेक्ट कमेटी जो है, ये क्या है दोस्तों, ये आपका जो है अस्थायी समिति, एडहॉक कमेटी, तदर्थ समिति है। तो इसमें से बाकी याचिका समिति जो पिटीशन कमेटी होता है, ये आपका अस्थायी है। विशेषाधिकार मतलब समझ रहे हैं, संसद के किसी सत्र का, सॉरी संसद के किसी सदस्य का जो है अगर विशेषाधिकार का हनन होता है, तो उसके लिए एक कमेटी बैठती है और वो जांच करती है कि क्या इसका सही में विशेषाधिकार का हनन हुआ है या नहीं हुआ है। या जैसे मान लीजिए कई बार होता है ना, विशेषाधिकार हनन कमेटी के पास जो है जाता है कि कोई व्यक्ति जो है, कोई जो उसमें संसद में बैठने वाला सांसद है, वो कई बार जो उसके पीठासीन अधिकारी होते हैं उनके विशेषाधिकारों का हनन कर देता है, तो उसके पास ही जाता है चीजें जांच करने के लिए। और आपका आवास समिति होता है इसी अस्थायी समिति के रूप में। लेकिन प्रवर समिति जो होता है, ये सिलेक्ट कमेटी, ये आपका जो है अस्थायी होता है। क्यों होता है अस्थायी, किसी विशेष मुद्दे की जांच के लिए जो है, विशेष मुद्दे की जांच करने के लिए क्या होता है, प्रवर समिति गठित की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो जो आपका प्रवर समिति है ये जो है अस्थायी रूप से गठित की जाती है किसी विशेष मुद्दे की जांच के लिए। अगला है निम्नलिखित में से जो है कौन सी एक जो है सबसे बड़ी संसदीय समिति है।
इसमें से बताना है सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है कौन सा है। तो ये आपको बताना है, क्या पीएससी है, लोक लेखा समिति है, या जो प्राक्कलन समिति है, एस्टीमेट कमेटी है, या जो है सरकारी उपक्रम समिति है, या याचिका समिति है, पिटीशन कमेटी है। तो इन चारों में से आपका जो है बताना है, चारों में से आपको बताना है कौन सी समिति जो है आपका सबसे बड़ी समिति है। तो दोस्तों कौन सी समिति आपकी सबसे बड़ी है? तो सही उत्तर आपका रहेगा इसमें से एस्टीमेट कमेटी जो है क्या है, प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी समिति है। क्यों सबसे बड़ी समिति है? क्यों? क्योंकि इसमें जो है 30 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर होते हैं। वो भी 30 मेंबर कहाँ से होते हैं? ओनली फॉर लोकसभा, ओनली फ्रॉम जो है लोकसभा। कहाँ से होते हैं? उन लोकसभा से, ये जो है केवल और केवल लोकसभा से जो है इसमें सदस्य जो होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जो 30 सदस्य होते हैं वो लोकसभा से खाली होते हैं। इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। और ये क्या कार्य करता है? एस्टीमेट कमेटी, नाम से पता चल रहा है ना। जो बजट का एस्टीमेट होता है, जो बजट का परिव्यय होता है, उस पे जांच करती है। जैसे मान लीजिए सरकार ने कहा है कहीं इस चीज पर जो है 10,000 करोड़ रुपया जो है 10,000 करोड़ रुपया जो है खर्च किया जाएगा। तो ये प्राक्कलन समिति क्या करती है? उसको जांच करती है कि 10,000 करोड़ रुपया इस पे खर्च करने के लिए कहा गया है, क्या इससे कम हो सकता है? सरकार जो अनुमान लगाई है क्या इससे और कम हो सकता है? तो इसलिए ये कार्य करती है, एस्टीमेट लगाती है। जो हमारा बजट है उस पे व्यय को जो है एस्टीमेट करती है कितना ये होना चाहिए, और ये कम से कम करने खर्च करने के लिए जो है सुझाव देती है। तो इसको ध्यान रखना। अब इसके बारे में क्वेश्चन कई सारे पूछे गए हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन वाइज बताता हूँ। ये प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी जो है कैसे कार्य करती, क्या है, कि कितने मेंबर होते हैं, क्योंकि जो है इससे क्वेश्चन आपका एक नहीं कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो देखिए अगला है, किस समिति को जो है अस्थाई मित व्ययिता समिति कहते हैं, यानी जो है स्टैंडिंग इकोनॉमी कमेटी जो है कहते हैं। तो अस्थाई मित व्ययिता समिति, मित व्ययिता मतलब जो है मित व्ययिता मतलब समझ रहे हैं ना क्या होता है? किसी चीज को मतलब उसको कम करना, पैसे बजट को जो है कम करना। ये मित व्ययिता जो है कमेटी कौन सी है? प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी, लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, नियम समिति यानी रूल्स कमेटी, या प्रवर संयुक्त प्रवर समिति ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी, ये जो है आपका है। तो कौन सी जो है अस्थाई मित व्ययिता समिति है मित्रों? तो सही उत्तर आपको बताना है, अस्थाई मित व्ययिता समिति कौन सा है। तो ये भी आपका एस्टीमेट समिति को जो है, एस्टीमेट कमेटी को जो है क्या कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को अस्थाई मित व्ययिता समिति कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम आपसे बताएं ना, अगर 10,000 करोड़ रुपया कहीं व्यय होने के लिए बात की गई है, तो ये प्रयास करता है कि वो चीजें जो है और कम में हो जाए। कहाँ जो है सरकार ज्यादा खर्च कर रही है, सरकार के खर्चों को और कैसे कम किया जा सकता है, ये समिति आपका बताती है। कौन सी? इसीलिए इसको जो है अस्थाई मित व्ययिता समिति है। तो यह ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सी संसदीय समिति में जो है राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो बताइए आप लोग। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, सार्वजनिक उपकरणों संबंधी समिति, पब्लिक अंडरटेकिंग जो है उससे रिलेटेड कमेटी, याचिका समिति, पिटीशन कमेटी, या प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी। तो इसमें से जो है संसदीय समिति में कौन सा ऐसा समिति है इसमें जो है राज्यसभा का कोई भी मेंबर जो है पार्टिसिपेट नहीं करता है? तो ये बात अभी हम आपको स्पष्ट रूप से बता दिए हैं कि जो हमारा प्राक्कलन समिति होता है, एस्टीमेट कमेटी होता है, इसमें जो है ओनली फ्रॉम लोकसभा, कितने? लोकसभा से केवल सांसद जो है इसमें शामिल होते हैं, मेंबर शामिल होते हैं, वो भी 30 मेंबर जो है शामिल होते हैं। देखिएगा अभी आपको जो बताएं, अगर बजट पे अगर सबसे ज्यादा अधिकार दिया गया है तो किसको दिया गया है? आप ये बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। बजट जो है सीधे कहा गया है कि बजट केवल और केवल लोकसभा में पास किया जाएगा, मतलब प्रस्तुत किया जाएगा, सॉरी पास नहीं कहेंगे उसको, लोकसभा में केवल प्रस्तुत किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है लोकसभा जो होती है वो जनता द्वारा जो है चुनी गए, डायरेक्ट जो है चुने गए जनता द्वारा सदस्य होते हैं। इसीलिए जो है बजट से संबंधित जो अधिकार होता है वो जो है आपको लोकसभा को ज्यादा दिया जाता है। तो ये भी जो है संसदीय जो समिति है, कौन सी समिति? जो प्राक्कलन समिति है, एस्टीमेट कमेटी है, बजट का ही एनालिसिस करती है ज्यादा करके। तो बजट से संबंधित एनालिसिस करने की वजह से लोकसभा में ही इसको, लोकसभा के सदस्य को इसमें जो है सदस्य बनाया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है।
ये समिति जो है कब गठित हुई थी, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इसको हम इसलिए आप पहले नहीं बताएंगे, क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं। तो भारत में जो है पहली बार प्राक्कलन समिति जो है इसका गठन किस वर्ष में किया गया था, तो ये आपको बताना फर्स्ट टाइम जो है एस्टीमेट कमेटी कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो दोस्तों कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एस्टीमेट कमेटी जो है, इसमें से बताइए, विकल्प आपके सामने चारों है, इसमें से कौन सा विकल्प आपको सही होगा? 48, 50, 47, 65 है। कि कौन सा दोस्तों सही है आपका? कब गठित किया गया था प्राक्कलन समिति? तो ये आपका जो है आजादी के बाद 1950 में जो है 1950 में जो है पहली बार ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। कब किया गया था? पहली बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1950 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। जॉन मथाई जो है उस समय क्या थे? जॉन मथाई उस समय क्या थे दोस्तों? जॉन मथाई उस समय क्या थे? तो ये हमारे वित्त मंत्री थे। कौन थे? वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री। अब इसको क्या क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इन्हीं के सुझाव पर ही जो है, इन्हीं के सुझाव पर जो है, रिकमेंडेशन पर जो है क्या किया गया था? एस्टीमेट कमेटी प्राक्कलन समिति लाया गया था। ये व्यक्ति का नाम भी आपको ध्यान रखना है। जॉन मथाई की जो है जॉन मथाई से संबंधित जो है समिति थी, उसके रिपोर्ट पर जो है, उसके सुझाव पर यह समिति लाई गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपके वित्त मंत्री रह चुके हैं। कौन से वित्त मंत्री रह चुके हैं ये आपका? तो ये बात आपको ध्यान रखना। 1950 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1950 लाया गया था। जब ये लाया गया था तब इसमें जो है केवल और केवल कितने मेंबर थे दोस्तों? केवल और केवल 25 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 25 मेंबर थे। अब इसमें कितने हो गए हैं? इसमें 25 मेंबर थे, अब इसमें जो है 30 मेंबर हो गए हैं। 30 मेंबर कहाँ से हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों से हैं क्या? ना ना, अभी आपको तुरंत बताएं कहाँ से हैं दोस्तों। इसमें केवल और केवल लोकसभा के सदस्य में पार्टिसिपेट करते हैं, इसके सदस्य बनते हैं। और इसका जो अध्यक्ष होता है, शायद अगर अध्यक्ष वाला क्वेश्चन अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जस्ट 1 मिनट। हाँ, इसमें कुछ अध्यक्ष वाला क्वेश्चन नहीं दिया है, तो आपको जानना है कि जो इसका अध्यक्ष होता है उसको कौन चुनता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, इस कमेटी का जो अध्यक्ष होता है उसको जो है नॉमिनेट करता है, उसको जो है क्या कहता है? नियुक्त करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा कि इस कमेटी के जो है अध्यक्ष को कौन चुनता है, और वो भी जो है कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 1 ईयर्स के लिए जो है, 1 वर्ष के लिए जो है चुना जाता है। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है के जो सदस्य होते हैं वो पूरे जो है संसद जो पूरे जो है लोकसभा के सदस्यों से जो है चुने जाते हैं। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा जो है चुने जाते हैं। तो याद रखना है। अब एक समिति आपका आता है लोक लेखा समिति, ये आपकी अस्थायी समिति है। तो इसमें जो है कितने सदस्य होते हैं? तो अस्थायी समिति पूछ रहा है, मतलब अस्थायी समिति के अंतर्गत ये आ रहा लोक लेखा समिति, यानी ये 1 वर्ष जो है पूरा पूरा कार्य करने वाला समिति होगा। और ये जो है परमानेंट गठित होता होगा, स्टैंडिंग कमेटी इसलिए कहा जाता है। ये लोक लेखा समिति जो है इसमें कितने सदस्य होते हैं? 20, 22, 28, 30। तो कितने सदस्य जो है होते हैं इसमें आपको बताना है। लोक लेखा समिति में दोस्तों कितने समिति जो है कितने सदस्य होते हैं? 22 जो है मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं दोस्तों? 22 मेंबर होते हैं। अब 22 मेंबर कैसे होते हैं? 22 मेंबर को अगर जो है इसमें कहेंगे तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो है सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। कहाँ के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं? जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होता है, पीएसी जिसे कहते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें जो है आपका 15 मेंबर जो है कहाँ से? लोकसभा से, और 7 मेंबर आपकी कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। कितने जो दोस्तों? 7 आपके राज्यसभा से, 15 आपके जो है लोकसभा से होते हैं। कहाँ से होते हैं? 15 आपके लोकसभा से होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण बात हो जाएगा। और 1 वर्ष के लिए ये भी जो है जो पब्लिक अकाउंट कमेटी हो वो भी 1 वर्ष के लिए गठित होती है। अब इसके बारे में अभी और आपको बताते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन, इसी से संबंधित कई क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिए तब आपको बताते हैं। कह रहे पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में जो है समिति में क्या है, इसके बाद क्या कहा गया है। मतलब लोकसभा के सदस्यों को ही जो है लिया जाता है, या राज्यसभा के सदस्यों को ही केवल लिया जाता है, या 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं, या 15 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य जो है राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, अगर इसको आप पहला क्वेश्चन, इसके पहले वाला क्वेश्चन देख लिए तो इसमें से हमको नहीं लग रहा कि इसमें कुछ भी बताने वाली बात रह गई है, छुट्टी है। क्यों? क्योंकि लोक लेखा समिति जो है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है, उसमें जो है
15 सदस्य जो आपके क्या है, 15 मेंबर आपके कहाँ से होते हैं, लोकसभा से, और 7 मेंबर आपके कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं। ये बात हम आपको बता दिए। अगर 22 मेंबर यहाँ है तो कहाँ से होगा, इसमें बंटवारा किस तरह से होगा, 15 और जो है 7 का रेशियो होगा। और मुख्यतः जो है कमेटी जो होती है वो 2:1 के रेशियो में काम करती है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अगर कहीं 30 मेंबर हैं, दोनों समिति अगर मिलके काम कर रही है, मतलब दोनों सदन, अगर दोनों सदन किसी समिति में जो है, किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में जो दोनों सदन के सदस्य जो अगर शामिल है, तो इसमें 2:1 का अनुपात होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अगर यहाँ जो है 1 लोग रहेंगे तो यहाँ 2 लोग रहेंगे, यहाँ 10 लोग रहेंगे तो यहाँ 20 लोग रहेंगे। मतलब सीधी सी बात यह है कि जो है अब इसका मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ आपका राज्यसभा हो गया, यहाँ आपका लोकसभा हो गया। ये बात भी आपको समझना है। मतलब लोकसभा से ज्यादा समिति जो है ज्यादा सदस्य होते हैं, राज्यसभा से कम सदस्य हैं। क्यों, क्योंकि जनसंख्या भी ज्यादा है, और जो है जनता द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं, इसके वजह से भी जो है उसको ज्यादा कुछ पावर दिया जाता है। तो 2:1 के रेशियो में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, लोकसभा और राज्यसभा की जो सदस्य संख्या होती है वो समितियों में किस रेशियो में होती है, तो 2:1 जो है, पर 2:1 रेशियो में जो है होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी अगर 30 सदस्य किसी समिति में है तो 10 आपके जो है लोकसभा राज्यसभा से होंगे, 20 आपके कहाँ से होंगे, लोकसभा से होंगे। तो ये आपको याद रखना है। अगला है, परंपरा के अनुसार जो है निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर जो है विरोधी दल यानी विपक्षी दल है, यानी जो है कहते हैं इसको क्या कहते हैं, अपोजिशन के लीडर को जो है, अपोजिशन के दल के जो है संसद सदस्य को जो है नियुक्त किया जाता है। तो जो परंपरा के अनुसार जो है कह रहा है, इसमें से किस समिति के अध्यक्ष को जो है विरोधी दल के संसद सदस्य जो है को नियुक्त किया जाता है उस पद पर। तो कहाँ के हैं, लोक लेखा समिति में जो है इसका अध्यक्ष जो होता है वो होता है, या प्राकलन समिति के होता है, या जो है सरकारी उपक्रम समिति होता है, या याचिका समिति होता है, पिटीशन होता है। तो दोस्त आपको सही बताना है किस समिति के जो अध्यक्ष होता है जो वो विरोधी दल का होता है। यानी जैसे मान लीजिए सरकार में अगर देखेंगे तो इस समय जो है बीजेपी सरकार की जो है क्या है, बीजेपी सरकार का गठबंधन के साथ जो है बीजेपी सरकार जो है इसमें सरकार में है इस समय। लेकिन विपक्ष में कौन है, आप कांग्रेस मान सकते हैं, ये भी कांग्रेस जो है अपने जो है गठबंधनों के साथ जो है विपक्ष में है। राहुल गांधी इस समय विपक्ष के नेता है, आप जानते होंगे। तो इसमें यानी लोकसभा में जो है कह सकते हैं विपक्ष का नेता कौन है, कांग्रेस है। तो कांग्रेस के किस जो है पार्टी के नेता को जो है इसका किसका जो है लोक लेखा समिति का जो है क्या किया जाएगा, अध्यक्ष पद पर जो है नियुक्ति की जाएगी। तो बात आपको समझ में आ गई। जो लोक लेखा समिति होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो अध्यक्ष का पद होता है वो जो है विपक्ष के नेता द्वारा जो है क्या किया जाता है, उसको लीड किया जाता है। और इसमें कितने सदस्य होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, अभी आपको बता दिए 22 मेंबर होते हैं। 15 × 7 का रेशियो होता है। 15 लोकसभा से 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। और पब्लिक अकाउंट समिति यानी लोक लेखा समिति क्या कार्य करती है, तो नाम से आपका स्पष्ट हो रहा है, जो पब्लिक होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी जो पब्लिक अकाउंट होता है, जैसे आप मान लीजिए भारत के संचय निधि से जहां धन जा रहा है क्या वह सही जगह जा रहा है। भारत सरकार अगर मान लीजिए राफेल विमान खरीद रहा है, कहां से, फ्रांस से, तो क्या राफेल विमान जो है सही तरीके से खरीदा जा रहा है, पैसा जो लगना चाहिए वाजिब वही पैसा लग रहा है। तो पब्लिक का अकाउंट खाली हो रहा है, पब्लिक अकाउंट मतलब जो है भारत सरकार के अकाउंट कह सकते हैं, क्या वो सही जगह पे पैसा निवेश हो रहा है, सही जगह से वो सामान खरीदा जा रहा है, उसके लिए जो है यानी पब्लिक का जो व्यय होता है वो सही तरीके से खर्च करने के लिए यह समिति लोक लेखा समिति कार्य करती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो है ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण जो है करती है। ये कौन सी जो है कमेटी है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग है इज नॉट ये, देखिएगा ये क्वेश्चन आपका जो है इसका गलत हो गया है। यानी इसमें पूछ रहा है जो भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं उनकी जो ऑडिट रिपोर्ट होती है इसका जो है परीक्षण कौन करता है, ये आपको बताना है। क्या लोक लेखा समिति करती है, या जो है लोक उपकरण समिति करती है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी करती है, प्राक्कलन समिति करती है, इनमें से कोई नहीं करता है। तो जो है सीएजी का जो उसका टेस्टिंग कौन करता है, तो सही उत्तर आपका रहेगा लोक लेखा समिति जो होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है जो,
ये आपके जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो है ऑडिट रिपोर्ट होती है, उसका जो है परीक्षण करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो सीएजी रिपोर्ट जारी करता है, आपको पता होगा सीएजी कई बार ऐसे ऐसे रिपोर्ट प्रस्तुत की है, इसके वजह से सरकार जो है गिर भी गई है। ये भी आप जानिएगा, सरकार को गिराने में बहुत बार जो है सीएजी का रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, ये भी आप समझिएगा। घोटाले कई बार ऐसे ऐसे इतने बड़े बड़े घोटाले उजागर हो जाते हैं सीएजी की रिपोर्ट से, उसके कारण से सरकार को भी जो है इस्तीफा देना पड़ता है या गिर जाती है सरकार। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है किसे प्रस्तुत करती है, यानी पब्लिक अकाउंट जो कमेटी है ये अपना रिपोर्ट जो है किसे प्रेजेंट करती है? सीएजी को करती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को करती है, लोकसभा के अध्यक्ष को करती है, राष्ट्रपति को करती है, या राज्यसभा के सभापति को करती है? तो प्यारे दोस्तों, बताना है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है किसे प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को करती है। टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इनको अपने जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। यहाँ ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आपका विकल्प ना रहे और संसद विकल्प में रहे तो संसद को भी आपको जो है चिन्ह लगाना, क्योंकि एक दो क्वेश्चन में संसद भी वहां आपको विकल्प में दिया है। लेकिन मुख्यतः ये जो है यहाँ लोकसभा अध्यक्ष दिया रहता है, लेकिन कहीं कहीं नहीं दिया रहेगा तो वहां संसद भी आप जो है विकल्प में लगाएंगे। अगला है भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए जो है एक मित्र, एक दार्शनिक और जो है मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। यानी टू होम डज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट एज ए फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। तो कौन सी कमेटी के लिए जो है जो हमारा सीएजी होता है, वो जो है सीएजी क्या करता है, उसके लिए गाइड का कार्य करता है, फिलोसफर का कार्य करता है और मित्र का कार्य करता है, फ्रेंड्स का रूप कार्य करता है। तो लोक लेखा समिति करती है, या प्राक्कलन समिति करती है, या वित्त मंत्रालय, या लोक उपक्रम समिति। तो दोस्तों अभी आपको बताएं, जो इसकी रिपोर्ट होती है उसको कौन करता है? लोक लेखा समिति जो है जांच करती है सीएजी के रिपोर्ट को। तो सीएजी का जो है रिपोर्ट को जांच करने की वजह से इसका काम जो है आसान हो जाता है। लोक लेखा समिति जो है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, उसका जो है काम आसान हो जाता है। इसीलिए इसको इसका फ्रेंड कहा जाता है, इसका फिलोसफर कहा जाता है, इसको गाइड कहा जाता है। तो लोक लेखा समिति का जो है सीएजी जो होता है ये गाइड होता है, फिलोसफर होता है और जो है मित्र होता है। जो है आप जानते होंगे सीएजी जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये क्या करता है, ये जो है लोक व्यय जो होता है उसका जो है कितनी प्राप्ति हो रही है, कितना व्यय हो रहा है, उसका सबका जांच करता है। इसका वर्णन जो है हमारे आर्टिकल, ये एक संवैधानिक बॉडी है, इस समय जानना इसको, मतलब ये इस समय नहीं, मतलब ये हमेशा से संवैधानिक बॉडी है, इसको ध्यान रखना है। आर्टिकल 148 से 151 तक जो है इसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है संयुक्त संसदीय समिति में जो है कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त संसदीय समिति, जिसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कहते हैं, जेपीसी, आप कई बार जो है अगर न्यूज पे ध्यान देते होंगे तो आप किसके बारे में जानते होंगे? जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के बारे में निश्चित रूप से आप कई बार सुने होंगे। तो इसमें जो है मुख्यतः कितने सदस्य होते हैं? तो 15, 22, 30 या 45। तो सही उत्तर आपको 45 लगाना है। कितना लगाना है दोस्तों? 45 आपको सही लगाना है। लेकिन यहाँ एक बात ये आपको ध्यान रखना है कि ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है, ये कहीं कहीं ऐसा आपको मिलेगा कि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो है वही आपसे बताएं, जो अभी पार्लियामेंट का जो कमेटी गठित होती है, अगर दोनों सदस्य शामिल हो रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य अगर शामिल हो रहे हैं, क्या होता है आपका 2:1 के रेशियो में ये जो है पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 20 सदस्य हैं लोकसभा से, तो 10 सदस्य जो है राज्यसभा के होंगे, तो उस हिसाब से रहता है। लेकिन जो है कई क्वेश्चन में इसको जो है 45 दिया है, मतलब इतना हो सकते हैं। अब 45 है अगर रेशियो इसका, तो 30 आपके कितने हो गए जो होगा दोस्तों लोकसभा से हो गए, और 15 जो है कितना हो गए आपके राज्यसभा से हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये कार्य क्या करती है संयुक्त संसदीय समिति? तो कई बार आप जैसे जब कोई घोटाला वगैरह हो जाता है बड़ा, तो आप निश्चित रूप से सुने होंगे जेपीसी की जो है गठन कीजिए, जेपीसी का गठन कीजिए। जेपीसी जो है आपका ये तदर्थ समिति है आपका, ये बात एडहॉक कमेटी है। क्या है? तदर्थ यानी एडहॉक कमेटी है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जेपीसी क्या है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक
सदस्य समिति है अस्थायी समिति है, जिस मुद्दे के लिए जांच करने के लिए बनती है वो ही मुद्दा इसे जो है जांच करती है। बाद में जो है जैसे वो मुद्दा पे जांच कर लेती है, तुरंत ये जो है इस कमेटी को समाप्त कर दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर जो है संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो कौन सा जो है संसदीय नियंत्रण है? आप संसदीय नियंत्रण मतलब समझ रहे हैं ना, इसका जो है नियंत्रण का अंग नहीं है। which of the following public expenditure is not a part of house parliamentary control? कौन सा जो है पार्लियामेंट्री कंट्रोल का जो है ये भाग नहीं है? तो लोक लेखा समिति, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या प्राक्कलन समिति, या एस्टीमेट कमेटी, या सार्वजनिक उपक्रम समिति, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। तो दोस्तों बताइए आप लोग कौन सी जो है इसमें से सार्वजनिक व्यय पर जो है संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो अभी आपको बताएं हम, संसद जो है एक भारी भरकम संस्था है। संसद में जो है क्या होता है, भारी भरकम संस्था होने के कारण जो है इसमें कार्य करना उतना आसान नहीं होता है। इसमें जो है क्या कहते हैं, दक्षता इसमें जो उतना नहीं रहती है, मतलब इसमें अच्छे लोगों की जो है कमी होती है। अच्छे लोग मतलब जो क्या कहते हैं, जो जानकार होते हैं किसी क्षेत्र के लिए, तो उसमें जो है इसीलिए जो है क्या कहते हैं संसदीय समिति बैठती है। तो कह रहा है इसमें से जो संसदीय समिति है, जैसे आपका ये हो गया लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये समितियों के माध्यम से जो है कंट्रोल की रहती है। तो इसमें से आपका ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो भारत का है, जो अभी आपको बताएं आर्टिकल 148 से लेकर के जो है 148 से लेकर के 151 तक जो है कार्य करता है, सीएजी के अंतर्गत आता है। तो ये एक संसदीय जो है क्या है, संवैधानिक बॉडी है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये आपका संसदीय नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसको ध्यान रखना है। अगला आपको मिलाना है, सॉरी मिलाना नहीं, इसमें से पूछ रहा है संसद की जो है वित्तीय समितियां कौन है? तो कौन सी इसमें फाइनेंशियल जो है कमेटी है इस तीनों में से? यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति जिसे कहते हैं, ये इसका हिंदी और ये इसका इंग्लिश है, इसको ध्यान रखना है। या प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी, या लोक उपक्रम समिति, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो इसमें से कौन सी समिति जो है तीनों में से कौन सी समिति आपका जो है फाइनेंशियल कमेटी है? तो सही उत्तर आपको कौन लगाना है, तीनों इसमें जो है वित्त से संबंधित अनियमितताओं को जो है जांच करती हैं। यानी तीनों 1 2 3 जो है तीनों आपकी जो है क्या है, वित्तीय समितियां हैं। तो ध्यान रखना, इसके बारे में वैसे हम आपको बता दिए। अभी लोक उपकरण समिति के बारे में थोड़ा सा आपको नहीं बताए होंगे, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो सरकार के पीएससी होती हैं, पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग होते हैं, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम होते हैं जो सरकार के द्वारा जो है कंट्रोल होती हैं, उसको जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके जो है रिपोर्ट को मांगने के लिए, उसके जो है साल भर के जो है डाटा को एनालिसिस करने के लिए लोक उपक्रम समिति जो है बनाई जाती है कि कहीं पब्लिक जो सेक्टर के अंडरटेकिंग है उसमें तो कहीं गड़बड़ियां नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपको मैच करना है, इसमें से कौन सा समिति संसदीय समिति है, उसका कार्य कौन सा है, इसके अनुसार से आपको मिलाना है। मतलब 1 का ए है कि 1 का 3 है, ऐसे तो आपको करके मिलाना है। से आपको देखना है ये प्रवर समिति जो है कौन सी होती है, इसका कार्य तीनों में से कौन है, लोक लेखा समिति कौन क्या कार्य करती है, और प्राक्कलन समिति क्या कार्य करती है। तो वैसे आपको हम जो है इसको अगर ध्यान से देखे होंगे तो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति दोनों के बारे में आपको बता दिए। तो प्राक्कलन क्या करती है, जो प्राक्कलन समिति होती है जिसे एस्टीमेट कमेटी कहते हैं, ये बजट जो होता है उसके जो है विभागीय व्यय को जो है जांच करता है। तो यहाँ क्या है दोस्तों, जांच करता है ये। तो आपका प्राक्कलन समिति किससे मिल गया, पहले से मिल गया। और आपका लोक लेखा समिति जो है कहाँ से मिल गया, ये आपके जो है क्या करता है, सरकार का जो है वित्त की समीक्षा करना है तथा परिवर्तन का सुझाव देना है। क्या करता है ये आपका बी जो है, सॉरी ये आपका बी वाला कौन सा रहेगा, सरकारी पैसा। अभी हम आपको बताएं प्राक्कलन समिति जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं, तो पब्लिक के अकाउंट से पैसा खर्च हो रहा है, क्या सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यानी दूसरा आपका कहाँ कार्य कर रहा है, तीसरे पे कार्य कर रहा है। सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ है या नहीं हुआ, इसकी जो है परीक्षा करता है कौन, लोक लेखा समिति। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, अगर मान लीजिए वहां से पहला आप लोग को मान लीजिए मैं नहीं बताया, तो पहला नहीं जाने तब भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि जो है दूसरा का आपको कहाँ मिलाना है, तीसरा मिलाना है, और तीसरा का आपको पहला मिलाना है, दूसरा का तीसरा मिलाना है, सी का पहला मिलाना है।
बाकी और आपका कहीं ऐसा दे ही नहीं रहा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। अब यहाँ जो है प्रवर समिति जो है, ये प्रवर समिति आपका क्या कार्य करती है, वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना है, इस जो प्रवर समिति ये कार्य करती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, मतलब तीनों अगर देखेंगे तो तीनों को कार्य से मिलाना था, और तीनों अगर देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपको जो है पूरा पता चल गया कि जो एस्टीमेट कमेटी होती है ये क्या कार्य करती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है वो क्या कार्य करती है, और जो प्रवर समिति होती है वो क्या कार्य करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य आपको बताना है विधि निर्माण की प्रक्रिया को जो है तेज करना है, यानी स्पीडिंग करना, स्पीडिंग अप करना है लॉ मेकिंग प्रोसेस को। उसके बाद तकनीकी जो है और उलझे हुए विधेयकों पर जो विशेष रूप से विचार करना है, या संसद के सदनों द्वारा जो है विचार करने के पूर्व जो है विधेयक का परीक्षण करना है। और यह सभी अगर आपको जितनी बात बताए हैं, तो अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो संसदीय समितियों के बारे में ये तीनों बात आपको सही लग रही है, यानी चारों विकल्प आपका सही होगा। संसदीय समितियां जो है उसका उद्देश्य ये तीनों कार्य करने के लिए होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी आपसे बताएं कि जो जटिल क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करना भी संसदीय समिति का कार्य होता है। संसद में विशेषज्ञता की कमी होती है, ये भी आप जानते हैं, इसीलिए। अगला है भारतीय संसद की जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को जो है कौन मनोनीत करता है। तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है के अध्यक्ष को जो है कौन मनोनीत करता है, यानी कौन जो है नॉमिनेट करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति। तो जो दोस्त बताना है पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन है उनको जो है कौन नियुक्त करता है, कौन जो है मनोनीत करता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा होता है, वो जो है आपके पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष को जो है मनोनीत करता है। ये बात आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा भारतीय संसद जो है किस रीति से प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है। तो किस नीति से जो है नियंत्रण करती है, संसदीय समितियों के माध्यम से, या जो है विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से, या जो है प्रशासकों से जो है आवधिक प्रतिवेदन भिजवा करके, या कार्यपालिका को जो है रिट जारी करने के लिए बाध्य करके। कैसे जो है जो 21 रीत से जो है संसद जो है एडमिनिस्ट्रेशन पर, प्रशासन पर जो है कंट्रोल किए रहती है, नियंत्रण किए रहती है। तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, संसदीय समितियां हैं, उसके माध्यम से जो है संसद क्या करता है, प्रशासन को जो है कंट्रोल किए रहता है। संसदीय समितियां जो है किसी भी बिल पे जो है क्या कमी है, क्या इसमें बदलाव किया जा सकता है, ये सब जो है आपको सुझाव देती रहती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो संसदीय समिति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं दोस्तों, क्या जो पूछे जा सकते थे सब क्वेश्चन आपका जो है कवर कर लिया गया, सॉरी जो है सब क्वेश्चन आपको कवर कर लिया गया है, और जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब बन सकते थे वो भी यहाँ आपको शामिल कर दिया गया था। तो बात आपको जो है जितना बताए हैं उतना ध्यान रखना है, और जितना अगर बताए हैं उतना अगर आप कर लेते हैं तो आप जानिएगा बहुत आप फायदे में रहने वाले हैं। आपसे क्वेश्चन यहाँ से बाहर बहुत कम उम्मीद है कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फिर मिलते हैं नए सेशन में दोस्तों, तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखिएगा, अपने मित्रों तक सेशन को शेयर करिएगा, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।